हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका वापस से एक नई वीडियो में, शानदार वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है वो आपको पता है कि मैं प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आया हूँ, एसएससी जीडी 2023, जैसे कि आपको पता है। और दोस्तों, इससे पहले प्रैक्टिस सेट मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा मेरे दोस्तों। चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में बन रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। और मैं वही क्वेश्चन करवाऊँ जो एग्जाम्स में आए हैं, है ना मेरे दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये कहता है मेरे दोस्तों कि नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? तो बता दीजिए कौन है। देवेंद्र फडणवीस हैं, या फिर अश्वनी वैष्णव है, या फिर किरण रिजिजू हैं, या फिर पीयूष गोयल हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बता दो। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी है किरण किरण रिजिजू। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि बताइए, 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो बता दिए किस शहर में मनाया जाता है। नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, या फिर कानपुर। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, वाराणसी इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है ना। चलो, आपको समझ में आ गया कि 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश किस शहर में मनाया जाता है? वाराणसी में। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन भी देखिए आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बता दो। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि कोशिका की बात कर रहा है, किसी जीव का डैश जीवित भाग होता है। कोशिका कोशिका है, फिर बात कर रहा है किसी जीव का डैश जीवित भाग होता है। सबसे बारीक, सबसे छोटा, सबसे पतला, या फिर सबसे लंबा। तो बता दिए और कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे दोस्तों। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन में बी क्या बताओ? ऑप्शन में बी है सबसे छोटा दोस्तों, हो जाएगा ना। ऑप्शन में बी हो जाएगा ना, सबसे छोटा हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। हम लोग बात करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि वांगला वांगला डैश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वांगला डैश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार, या फिर मिजोरम। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा बता दीजिए। आपका ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना है, लोक नृत्य, है ना। मेघालय इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, कौन सा हो जाएगा बता दीजिए। मेघालय हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। आप मेरे साथ लिखते रहिए, अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए, जिससे आपकी और भी अच्छी प्रैक्टिस हो सके दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि मूल कर्तव्यों, क्या बोल रहा है बताइए। मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा जी, एक पॉइंट होगा जी जिसकी बात कर रहे हैं। तो मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है? तो बता दिए किससे संबंधित है। आपके आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? बात ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बता दीजिए कौन सा राज्य है वो। अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, या फिर उत्तर प्रदेश है, या फिर सिक्किम है। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा मैं आपको बता दूं, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या बता दो। इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कौन सा राज्य है जो कि चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सी है उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी, है ना दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बता दो। अगला क्वेश्चन भैया आपसे ये कह रहा है दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए। ये कह रहा है कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बता दिए। आपका ऑप्शन में हो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग हो जाएगा दोस्तों ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बता दिए। इंटरनेट बैंकिंग हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष डैश में अधिनियमित की गई थी। यानी कि भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष डैश में, तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। 1977, या फिर कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? 1973 हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है ना। 1973 हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है दोस्तों
देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? सत्यपाल, जनरल हंटर्स या फिर जनरल डायर या फिर कौन, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा आप सभी को पता होगा, जनरल डायर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों की विनिर्माण क्षेत्रों को सामान्य और आर्थिक विकास का या फिर ऑब्लिक की डैश माना जाता है, ऑब्लिक मानी जाती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इसका? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है? रीढ़ की हड्डी। ठीक है ना, विनिर्माण क्षेत्रों को सामान्य और आर्थिक विकास का ऑब्लिक की डैश माना जाता, ऑब्लिक मानी जाती है क्या? रीढ़ की हड्डी। ठीक है ना, ऑप्शन में आपका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना इसका, चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आईपीआर डैश 1956 ने डैश पंचवर्षीय योजना की नींव रखी, चौथी या फिर दूसरी या फिर छठवीं या फिर 10वीं। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है दूसरी, आपको ध्यान में रखना है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था? तो किस बता दिए राज्य में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संसदीय प्रक्रिया में कोरम को डैश के रूप में समझा जा सकता है। अब बता दीजिए कौन सा ऑप्शन है इसके हिसाब से हो जाए करेक्ट। तो दोस्तों इसके हिसाब से आपका ऑप्शन में ए हो जाए करेक्ट। ए ऑप्शन क्या है? सदन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या। ठीक है ना, चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों, जिनमें दास भी शामिल होते थे, को डैश के रूप में जाना जाता था। उसका जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा बता दिए। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है कडेसियार और अधिमई। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कडेसियार और अधिमई। ठीक है ना, के रूप में जाना जाता था। अब चलिए बात करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य डैश था। क्या था उद्देश्य? तो बता दिए क्या था उद्देश्य। 15 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा था। हर भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा था, आपको ध्यान में रखना है ना। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए साइंस का आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गैस के एक मोल के लिए सही है? तो कौन सा हो जाएगा बता इसे सही इसके हिसाब से। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। इससे दाब पर V1/V2 दैट इज इक्वल टू T1/T2 है ना। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे दोस्तों, गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? बता दिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। ए ऑप्शन क्या है? आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन ये है कि शूटिंग में, यानी कि अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन ये है कि शूटिंग गार्ड शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल क्रीड़ा में किया जाता है? वॉलीबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल या फिर टेबल टेनिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन में दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, देखते हैं इसका जवाब कौन कौन देता है। इस तरीके से हर वीडियो में एक या दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, तो इस वीडियो में ये आपके होमवर्क के लिए। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन आपसे? ये कह रहा है मेरे दोस्तों कि नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? बता दीजिए किस स्थान से निकलती है। नासिक ऑप्शन नंबर ए है। बी ऑप्शन है सतपुड़ा की श्रृंखलाएं, या फिर ऑप्शन नंबर सी, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है अमरकंटक पहाड़ी, आपको ध्यान में रखना है अमरकंटक पहाड़ी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का दोस्तों, कि 2022 में हुए चुनाव के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने? तो बता दीजिए पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, भागवंत मान बने हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना, और भी प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करवाने वाला हूँ, तो फटाफट से आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो पर मैं बनाऊँ आप उसे देख सके बहुत ही ईजी वे में। ठीक है ना दोस्तों, और तब तक के लिए और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, आप जो भी वीडियो में देख रहे हैं देखते जाइए। और इससे पहले मैं IPL से रिलेटेड, नया संसद भवन से रिलेटेड, G20 समिट से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, मैंने उनको ऑलरेडी
बना दिया, आप जाकर के देख लीजिए, काफ़ी सारे लोगों ने उनको देख भी लिया है ऑलरेडी। तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।